प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगांत काव्य की अंश बापू के प्रति का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। बापू एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीयों के अच्छे जीवन के लिए, भारत के विकास के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो पंत जी लिखते हैं बापू के बारे में कि उनके चरखे में एकात्म सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। अय बापू, आपने अपने हृदय रूपी चरखे में युगों युगों से जो भारतीयों को अंग्रेज दंड दे रहे थे उनके दुख को सूक्ष्म कर दिया, हल्का कर दिया। कैसे? गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। पूरे ब्रह्मांड को आत्मा के रंग में रंग दिया कि इस संसार में शरीर को तो दंड दिया जा सकता है, इस नश्वर शरीर को तो दंड दिया जा सकता है, लेकिन आत्मा को कोई दंड देने वाला नहीं है। तो हर भारतवासी आत्मा की अजरता, अमरता और अनश्वरता से वाकिफ होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा और अंत में हमें एक स्वतंत्र भारत देखने को मिला। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। आए बापू, आपने ये बता दिया कि भारतवासी स्वयं अपने लिए वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। आपने खादी वस्त्रों को बनाकर के ये दिखा दिया कि भारतवासी स्वयं अपने लिए वस्त्र को बना सकते हैं, और उसको पहनने के बाद हर भारतवासी के मन में एक प्रसन्नता दिखी, एक आशा की ज्योत जली कि भारतवासी स्वयं अपने लिए खद्दर के वस्त्रों को बना करके अपने जीवन को सुगम कर सकते हैं। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। ऐ महामानव, आपने ये करके दिखा दिया कि इंग्लैंड के कल कारखाने में ही वस्त्र नहीं बन सकते, भारतवासी स्वयं अपने लिए खादी वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने जो कुछ भी सोचा उसको अपने जीवन में हर भारतीयों के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश किया। आप महामानव हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पंत जी आगे लिख रहे हैं, बापू की तुलना पंत जी ने कृष्णावतार से की है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदनी बना लिया, और कृष्ण के अवतार के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई, उसी प्रकार से बापू को भी कृष्णावतार के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। इस साम्राज्यवाद था कंस, अंग्रेजों का साम्राज्य कंस के समान था। अंग्रेज हर भारतीयों के साथ क्रूरता के साथ पेश आते थे, पशुवत व्यवहार करते थे। बंदनी मानवता और संपूर्ण मानवता को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। कोई भी भारतवासी अपनी इच्छा के अनुसार विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता था। पशु बलाक्रांत और अंग्रेज भारतीयों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे। श्रृंखला दास्ता, पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। प्रहरी भव, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, यानी जिस शक्ति का दुरुपयोग करने वाले अनेक भारतीय पहरेदार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत करे। जिस कार से कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव और देवकी जंजीर से मुक्त हो गए, उसी प्रकार से ऐ महापुरुष, आप जेल में रहते हुए, ऐ महामानव, आप जेल में रहते हुए मानव आत्मा को मुक्त कांत, आपने हर भारतीयों को आत्मा की अजरता और अमरता का पाठ पढ़ाया कि आत्मा को कोई जेल की जंजीरों में बंद नहीं कर सकता, जेल में बंद नहीं कर सकता, आत्मा को कोई दंड नहीं दे सकता। जन शोषण की बढ़ती जमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत कर। जिस कार से जब भगवान कृष्ण को वासुदेव ले जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना नदी में बाढ़ आ गई, और जब यमुना का जल भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तो बाढ़ शांत हो गई। उसी प्रकार से अंग्रेजों द्वारा शोषित भारतीय यमुना रूपी जनता तुमने की नत
पद प्रणशांत, आपने विचारों से ऐसे पीड़ित, शोषित, वंचित भारतीयों के मन को शांत कर दिया। आपके चरणों को स्पर्श करते ही ऐसे भारतीयों का मन शांत हो गया। अर्थात जो भी शोषित जन थे, आपने उनको अपने विचारों से ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो सभी आपके विचारों से, ऐ बापू, आपके विचारों से प्रेरित होकर के उनका जो भी क्रोध था, उनका जो भी दंभ था, वो शांत हो गया। कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, बहुधर्म जातगत रूप नाम। संपूर्ण भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों ने क्या बना लिया था? कारागार बना लिया था। कोई भी भारतवासी अपनी इच्छा के अनुसार किसी प्रकार का कोई संस्कार कर नहीं सकता था। भित्त बहुधर्म जातिगत रूप नाम, अनेक धर्म, जात, संप्रदाय उस कारागार की दीवार के रूप में थे। बंदी जगजीवन और संपूर्ण भारतवासियों का जीवन ही अंग्रेजों ने क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। भू विभक्त, इस पूरी धरती का अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया था। अनेक जमींदारों के हाथों में पूरे भारत की धरती को बांट दिया था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृतिकाम, वैज्ञानिक मानव नित्य नए आविष्कारों के कारण काम वासना में लिप्त रहने लगा। लेकिन ऐ महामानव, आइए तुम मुक्त पुरुष कहने। ऐ महामानव, इसी समय आप भारत की धरती पर अवतरित हुए और ये बताने आए, लोगों को समझाने आए कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। ये सांसारिक माया मोह का बंधन क्या है? ये छलावा है, धोखा है। अगर कोई सत्य है तो प्रभु राम है। बापू का सबसे प्रिय वाक्य था, हे राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सबके लिए वो बराबर मांगते थे। बापू के 3 बंदर थे। एक कहता है बुरा मत देखो, दूसरा कहता है बुरा मत सुनो, तीसरा कहता है बुरा मत कहो। अगर हमारे अंदर ये तीनों गुण आ जाए तो हम संसार में हर विकट परिस्थिति को जीत सकते हैं। तो मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, पंत जी लिख रहे हैं कि ये सांसारिक माया मोह का बंधन क्या है? ये झूठा है, छलावा है। अगर कोई चीज़ सत्य है तो प्रभु राम सत्य हैं। हमेशा उनकी शरण में जाने पर ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। नानृतम जयत सत्यमाभय, सत्य ही जीतता है, सत्य नहीं। बापू का वाक्य था कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसलिए डरो मत, इसलिए डरो मत। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। अज्ञान की अलख जगाने वाले, अज्ञान की ज्योति जलाने वाले महापुरुष, महामानव बापू, आपको बार बार प्रणाम हो, आपको बार बार अभिनंदन हो। तो बच्चों, आज का यह बापू के प्रति पाठ का अंतिम भाग समाप्त हुआ। प्रस्तुत काव्य में पंत जी ने नानृतम जयति मां सत्य मां भय में उपनिषद के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ज्ञान ज्योति में रूपक अलंकार है। संपूर्ण काव्य में सांतरस का प्रयोग किया है। काव्य के माध्यम से पंत जी ने बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दी है कि किस प्रकार से बापू ने अपना संपूर्ण जीवन हम भारतवासियों के लिए समर्पित कर दिया।